अरे क्या हुआ खुशी, क्यों परेशान बैठी है? अरे दीदी क्या बताऊं, बस ससुराल वालों ने ना बहुत परेशान करके रखा हुआ है। सास ससुर ना हर बात पे टोकते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो, ऐसे क्यों कर रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो, ये कपड़े क्यों डाल रहे हो। बस बहुत परेशान कर रखा है। और एक नंद है, वो जब देखो मुंह उठा के मेरे घर आ जाती है। अब उसकी करूं या अपने घर की करूं मैं। यार ये तो हर घर की कहानी है, हर सास ससुर का यही है, बस अपनी बहू से काम करवाना है। बहू बैठे ना दिखे, बस काम कर लो काम कर ले। हर किसी की यही कहानी है बहन, क्यों परेशान हो रही है? यार पता नहीं उनको टोकने में मजा क्या आता है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। अरे बहू लाए हैं, कोई नौकरानी थोड़ा ना लाए हैं, सोचे तो काम कराते रहते हैं हमसे। नहीं नौकरानी ही आया, ये नौकरानी लेके आते, बहू नहीं लेके आते कभी भी। और हाँ, अपनी बेटी के लिए ना कुछ नहीं सुन सकते और बहुओं के बारे में इतना कुछ बोल देते हैं। बस परेशान करके रखा हुआ है, इससे बात क्यों कर रही है, उससे क्यों बात कर रही है, इधर क्यों जा रही है, उधर क्यों जा रही है, बस यही काम है उनका, क्या करे। सही कह रहे हो दीदी आप, बस करे तो करे क्या। एक तो मेरे माँ बाप ने इतना सारा दहेज भी दिया, ऊपर से वो मुझे सुनाते भी हैं। अरे क्यों सुनूं मैं उनकी, एक दिन ना इनका घर छोड़ के चले जाऊंगी, तब इनको अक्ल आएगी। करेंगे फिर अपना काम खुद ही है और अपने बच्चों को भी संभालेंगे। अंकल जी आप क्यों हंस रहे हो? तो खुशी एक जहर की शीशी भी साथ लाई होगी दहेज में। अंकल जी ये कैसी बातें कर रहे हो, जहर की शीशी कौन देता है अपनी बेटी को। अरे ठीक बात कर रहा हूँ, अभी तो तुमने कहा है कि मेरे माँ बाप ने इतना दहेज दिया, तो दहेज के साथ एक जहर की शीशी तो बनती ही है। तुम्हारी भाभी है? हाँ है। क्या उसके साथ भी ये सब होता है या वो करती है ये सब? नहीं मेरे सामने तो वो कुछ ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारी ननद भी होगी? हाँ जी। कभी बुलाया है उसे? कभी हाँ। मान सम्मान किया है उसका? हाँ उसको बुलाने की ना जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही आ जाती है मुंह उठा के। निधि, ननद तो तुम्हारी भी होगी, क्या कभी बुलाया है, किया है उसका मान सम्मान? अंकल जी फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती उन्हें, आ जाती है वैसे ही। जब तुम किसी का कुछ कर नहीं सकते तो उम्मीद क्या करते हो ये तुम, कि मेरी सास ऐसी है, यहाँ नहीं खड़ा होने देती, वहाँ नहीं खड़ा होने देती। यही आप अपने माँ बाप में भी देखते हो क्या? तुम्हारी भाभी ने कभी तुमसे कहा कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं? बस हमारे ऊपर जो बीत रही, अरे वो तुम्हारे भले की कहते हैं कि कहीं तुम भटक ना जाओ। अगर सास ससुर का साया तुम्हारे सर पर है ना, तो ये समझो भगवान का साया है। जिस दिन ये साया तुम्हारे सर से हट गया ना, उस दिन तुम जीरो हो, जीरो। तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि इस त्योहार पर तुम्हें किस देवी देवता की पूजा करनी है? खुशी, निधि, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पता है? फिर अगर वो तुम्हें ये सब चीजें बताते हैं कि बेटा यहाँ ये काम होना है, यहाँ ये होना है, यहाँ आपने ये करना है, यहाँ आपने खड़ा नहीं होना है, ये डालना है, ये खाना है, तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें रोकने टोकने वाले बड़े तुम्हारे घर पे हैं। लेकिन नहीं, आज तुम्हें वो बुरे लगते हैं कि हमें क्यों टोक दिया। बाद मरने के पता चलता है उनकी कीमत का। यही काम एक दिन ऐसा करना, अपने घर जाना, ये देखना कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी भाभी को रोकते टोकते हैं या नहीं। इस बात का जवाब तुम्हें खुशी वहां पता चलेगा। जैसा अपना घर है ऐसा ही ससुराल का समझ के चलो, तो कामयाब रहोगे, घर बस जाएगा। वरना छोटी छोटी बातों में अच्छा अच्छा घर खराब हो जाता है बेटा। बाकी आपकी मर्जी है, मेरे कहने से एक बार करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि संसार किस ओर जा रहा है। ठीक कह रहे हो। बसना बड़ा मुश्किल है बेटा, खिलना बड़ा आसान है। हर दूसरा घर चाहता है कि ये मेरे बराबर वाला घर तरक्की ना करे, सास ससुर के झगड़े चलते रहे, क्योंकि उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें खुशी मिलती है कि दूसरे का घर खराब कर दो, उसको न्याय थी अलग खुशी मिलती है। लेकिन हम भी तो समझदार है, हमने अपना घर चलाना कैसे है, कैसे अपने बड़ों की सेवा करनी। अरे उनके चरणों में भगवान है, चरणों में स्वर्ग है उनके। सास ससुर को जिसने पूज लिया उसको 4 धाम का पुण्य मिलता है। बाकी बेटा आप समझदार हैं, मेरा तो इतना ही कहना है। ठीक कह रहे हो अंकल जी आप। आगे से ना हम अपने सास ससुर को भी ना अपने माँ बाप जैसा ही समझेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे और उनकी भी ना वैसे ही इज्जत किया करेंगे। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, यही उम्मीद रखता हूँ आप दोनों से।
ठीक है अंकल जी। ठीक है।